मात मनाऊं सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश। जय जय माँ मेरी भारती, सुमिरु जय जय भारत देश। बोल गोविंद भगवान की, बोल शंकर भगवान की। तो भगवान हमें न विसारियो, और चाहे लाख लोग मिल जाए, आपको हमसे बहुत है प्रभु, हमको तुम सुना। तो वृंदावन के धाम को ये जी मराम न जाने को, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण बुद्धि रूपेण संसता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अंजनी सुत बंधन करो महावीर बजरंग, करी सहाय रघुवंश की तुम रहे हमेशा संग। तो रहे हमेशा संग, और राम की करी सहाय, सीता की सुधिलई पेरी गढ़लंक जलाई। आइए सर्वप्रथम आज हमारे बालाजी का दिन है, छोटी सी स्तुति बालाजी के चरणों में। अरे राखो मेरी लाज सभा के बीच, पवन सुत अंजनी के लाला। अरे अंजनी के लाला, पवन सुत अंजनी के लाला। राखो मेरी लाज सभा के बीच, पवन सुत अंजनी के लाला। अरे काहे से तेरी करूं आरती, काहे, अरे काहे से प्रभु करूं आरती, काहे, और काहे की माला पवन सुत अंजनी के लाला। अंजनी के लाला, राखो मेरी लाज सभा के बीच, पवन सुत अंजनी के लाला। अरे धूप दीप से करूं आरती, धूप, अरे धूप दीप से करूं आरती, धूप,
पवन सुत अंजनी के लाला। अरे अंजनी छैया तुम्हारे कन्हैया, नैया दी डोरी पार लगाई। अरे हमें भरोसो है तेरो भारी के, तूने लक्ष्मण के बचाए ले प्राण। और माता सरस्वती को सुमिरे, भोले कंठ में बैठी हो आई। अरे जोई जोई अक्षर मेरी मैया भूले के, मेरे असने में हो तो सहाय। और दुर्गा सुमरा मैं प्रीति, जननी न जानत है नाम तुम्हारी। अरे 5 मिनट को मठिया छोड़ोगे, तन मेरी सभा में बैठी हो आए। अरे पूज्य गुरुवत राज चल के, पद कमलन में कैसी नवाई। अरे दया दृष्टि से मत पे देखियोगे, गुरु पर पैया में पड़ी रो तुम्हारी। अरे तीनी लोक के नाथ कन्हैया, हमें भरोसो भारी। अरे भरी सभा के बीच बढ़ाई तूने द्रौपदी की साड़ी। बतैया बनिए रामा के, अरे तू मुट्ठी तंदुल में दुख हर लिए सुदामा के। अरे तू मुट्ठी तंदुल में दुख हर लिए सुदामा के। ओ अंजनी के लला हनुमान, सभा में फेरी तेजइयो। ओ अंजनी के वीर हनुमान, सभा में फेरी तेजइयो। अरे फेरी तेजइयो, सभा में फेरी तेजइयो। ओ अंजनी के लला हनुमान, सभा में फेरी तेजइयो। बोल पवन सुत हनुमान की, बोल राजा रामचंद्र भगवान की, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की।
धर्म पंडाल में उपस्थित हमारे विद्युत मंडल के महान विद्वानगण, सीता, सावित्री, नर्मदा, गांधारी के पक्ष में पर चलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, सभी के चरणों में बार बार वंदन अभिनंदन। और सभी को हमारी तरफ से जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गुरुदेव जी के चरणों में अपने शीश को नवाते हुए भगवान की पावनमयी चर्चा सुनने का, कहने का बड़ा ही सौभाग्य हुआ करता है, तब अवसर मिलता है। क्योंकि हम नहीं कह रहे, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है क्या कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ द्रोह, सुतदारा और लक्ष्मी, जित पापी के घर हो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ द्रोह, और सुतदारा और लक्ष्मी, जित पापी के घर हो। आप उसे सौभाग्यशाली मत समझिए जिसके पास ज्यादा धन है, जिसके साथ में अधिक संपत्ति, उसे आप सौभाग्यशाली मत समझिए। सौभाग्यशाली वो है जो प्रभु के चरणों से चिपटा हुआ है, जिसे प्रभु से स्नेह है। एक बात और याद रखना, भगवान की पावनमयी चर्चा उसी को सुनने को मिलती है जिसके पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं। क्योंकि कहा है, उन लोगों को भगवान की पावनमयी चर्चा अच्छी नहीं लगती जिनके सर पे पूर्व जन्म के पाप हुआ करते हैं। और इसीलिए कहा है कि पूर्व जन्म के कर्मों से ओ नरदेही मानव पाता है, ओ वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। अरे पूर्व जन्म के कर्मों से नरदेही मानव पाता है, अरे वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। इधर पूर्व जन्म के कर्मों से नरदेही मानव पाता है, और वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। भगवान से जिस समय पर प्राणी वादा करता है, प्रभु एक बार इस नरक से मुझे निकाल दो, और 10 मुद्राएं हमारे बिटिया जी की तरफ से भगवान हमेशा इज्जत बुद्धि प्रदान करे, यही प्रभु से कामना है। बोल गोविंद भगवान की, वो सच्चे दरबार की। आज बड़ा ही आप लोगों का सौभाग्य है जो भगवान की पावनमयी चर्चा बैठ करके सुन रहे हैं। संतों का संग, सर्वप्रथम भक्ति बताई है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति तुझी रति मम कथा प्रसंगा। कि प्रथम भगति संतन कर संगा, ओ दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति कब प्राप्त होती? जब भगवान संतों का संग हो जाए, प्रथम भक्ति प्राप्त हो जाती है। और दूसरी भक्ति भगवान कहते हैं, दूसरी भक्ति वो है जो हमारी चर्चा को सुने, हमारी चर्चा का गुणगान करे। याद रखना भैया, ये मानव शरीर जो हमें और तुम्हें मिला है, इसकी बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन मेरा आप सभी से एक ही कहना है
कि भगवान ने जिस मानव शरीर को जिस काम के लिए दिया गया है उस काम में जरूर लगाओ। आपको नहीं पता ये मानव का शरीर जो है ये कितना पवित्र है और कितने पूर्व जन्म के जब पाप पुण्य उदय होते हैं तब ये नर जन्म मनुष्य का मिलता है। और इस मनुष्य के शरीर को पाकर के अगर आपने धन और दौलत, स्त्री, घर और परिवार में लुटा दिया तो याद रखना आप सबसे बड़ी धरोहर खो रहे हैं। क्योंकि हमारे बाबा स्वामी आधार चेतन ने एक गीत गाया करते थे कि तूने हीरा लुटाई दियो चपरे में, तूने हीरा लुटाई दियो चपरे में। कौन सा हीरा? ये जो मानव का शरीर लिए बैठे हैं हीरा है, और इसे घर परिवार दौलत औरत में लगाए हुए हैं, लेकिन भैया इसके लिए नहीं मिला है। याद रखो चपरे में चोरे में, चपरे में भैया चपरे में तूने हीरा, तूने हीरा, तूने हीरा लुटाई दियो चपरे मेरे, तूने हीरा। अरे जब यमराज लेने को आवे, अरे जब यमराज लेने को आवे, यम की गदा पड़ेगी तेरे खपरे में, तूने हीरा, तूने हीरा, तूने हीरा लुटाई दियो चपरे में, तूने हीरा लुटाई दियो चपरे में। याद रखना ये मानव शरीर जो है एक हीरा है, लेकिन एक बात याद रखना इसे भगवान की भक्ति में जरूर लगाओ। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि बड़े भागी मानुष तन पावा, और लल्ला की तरफ से 10 मुद्राएं। भगवान हमेशा इस सत बुद्धि प्रदान करे, हमेशा इस सत के मार्ग पे चलाता रहे कन्हैया, ये प्रभु से कामना है। बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भागी सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन पाई न जई परलोक समारा। कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े ही भाग्य से मानुष का शरीर मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर यानी देवता लोग, सुर कहते हैं देवता लोगों को, सुर यानी सुर लोगों को दुर्लभ है, सुर दुर्लभ, और सद ग्रंथन गावा यानी ग्रंथों ने इसकी उपमा की है। और मानव का शरीर है क्या?
भगवान से मिलने का साधन है, भगवान से मिलने का साधन है। वैसे भगवान से मिलोगे तो, लेकिन टाइम लगेगा। एक साधन है हमारे पास, जैसे हम नियामतपुर से पैदल आए तो यहाँ तक देर लगेगी, मोटरसाइकिल है 10 मिनट लगेंगे। तो मानव का शरीर है, ये साधन बनाया गया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है, अरे भैया जी की तरफ से 20 मुद्राएं। भगवान हमेशा इज्जत बुद्धि प्रदान करे, हमेशा इज्जत के मार्ग पे चलाता रहे कन्हैया। बोल गोविंद भगवान की, बोल सच्चे दरबार की साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जय परलोक समारा। अगर मानव का शरीर पा करके और भगवान की शरणागत नहीं ले पाए तो याद रखना भैया, ये मानव का शरीर व्यर्थ जाएगा। आइए एक बार सभी लोग अपने मन और वाणी जिह्वा को पवित्र करते हुए भगवान का कीर्तन बोले। और 10 मुद्राएं मैया जी की तरफ से। भगवान हमेशा ही घर और परिवार में सुख संपत्ति से परिपूर्ण रखे कन्हैया, यही गोविंद से कामना है। बोल गोविंद भगवान की, बोल शंकर भगवान की, बोल राधा रमन सरकार की, बोल बांके बिहारी लाल की। आइए एक बार सभी लोग प्रभु का नाम बोलेंगे। और 10 मुद्राएं लल्ला की तरफ से। अरे मन में तू सीताराम की ज्योति जला के दे, हाँ मन में तू सीताराम की ज्योति जला के दे। सब लोग मीठी मीठी ताली बजाओ, भगवान के कीर्तन में चुपचाप नहीं बैठा जाता है ना। मन में तू सीताराम की ज्योति जला के दे, मन में तू सीता और अरे आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। अरे राधे राधे हो राधे श्याम बोलो, हाँ राधे राधे हो राधे श्याम बोलो। हाँ कृष्णा नाम के ताले में तू चाबी लगा के दे, कृष्णा नाम के ताले में तू चाबी लगा के दे। और आएगा आएगा, किस किस को विश्वास है कि भगवान आएगा? सब लोग बोलो, अरे आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। एक बार सब लोग ऊंचे ऊंचे हाथ, बोल बांके बिहारी लाल की, बोल राधा रमन सरकार की। अरे राधे राधे हो राधे श्याम बोलो, हाँ राधे राधे हो सीताराम बोलो। अरे मन में तू सीताराम की ज्योति जला के दे, मन में तू सीता अरे आएगा
आएगा आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। अरे आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। अरे आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। बोल गोविंद भगवान की, बोल राधा रमण सरकार की। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले गुरुदेव जी के चरणों में बार बार शीश को नवाते हुए आज भगवान की पावनमयी चर्चा आप सभी के मध्य में। भगवान इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर कब आता है? जब इस पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार होता है, तब मेरा कन्हैया, मेरा राघव किसी न किसी रूप में जरूर आता है। क्योंकि कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ते असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरत कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है, तब तब भगवान आकर के अपने भक्तों के दुख को जरूर दूर करते हैं। भगवान के लिए एक बार रो करके तो देखो, वो विरह की दरिया बहा देगा। अरे एक बार उसकी तरफ एक कदम बढ़कर के तो देखो, वो 60 कदम बढ़ता। भगवान गीता में अपने मुख से कहते हैं क्या कि हमको बढ़े जो एक डग, हम बढ़े डग 60। मोने रहते तू एक डग, हम लोहे की लाट। और बिटिया जी की तरफ से 10 मुद्राएं। भगवान हमेशा ही सत बुद्धि प्रदान करें, यही गोविंद से कामना है। भगवान की तरफ एक कदम बढ़ करके तो देखो, प्रभु 60 कदम बढ़ता है। अगर उसकी तरफ से एक कदम पीछे हटोगे तो प्रभु बहुत दूर चला जाता है। एक बात याद रखना, अरे हमको बढ़े जो एक डग, हम बढ़े डग 60। और प्रभु से हटो जो एक डग, बोलो हे की लाट। आज बहुत ही सुंदर चर्चा भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री शंकर का विवाह किस तरह से हुआ, किस तरह से सती ने अपने पति का अपमान देख करके अपने पिता के यहाँ जाकर के अपनी देह को जला करके और पुनर्विवाह भगवान शंकर का किस प्रकार से हुआ। आइए, बहुत ही सुंदर भगवान की पावनमयी चर्चा है। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर सत्संग करते हैं, ये अभी से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। एक बार की बात है, त्रेता युग की बात है कि भगवान शंकर के लिए एक पत्र भेजा कुंभज आदृशियों ने, और कुंभज आदृशियों ने पत्र भेजा भगवान शंकर के लिए कि हमारे यहाँ पर आज सत्संग है, संभाषण है, और आप आकर के अपने दर्शन दीजिए। ऐसा ही नहीं भैया, भगवान शंकर के लिए जब वो पत्र पहुंचा है कैलाश पर्वत पे, तो भगवान शंकर, एक बात और याद रखना, अगर आप अकेले हो तो अकेले कथा सुनने आओ, और अगर 2 लोग हो तो दोनों लोगों को आना चाहिए।
है ना। भगवान शंकर जब मैया को लेकर के जा सकते हैं कथा सुनने के लिए, तो हम और तुम क्या हैं। भगवान ने उसी समय पर मां सती से जवाब दिया है, हे देवी, एक कुंभज आदृशियों के यहाँ से पत्र आया है और वहां पर सत्संग है। एकदम से सती मैया बोली, प्रभु मेरी भी इच्छा है जाकर के संतों के दर्शन करूंगी। संतों के दर्शन करने से किस्मत बदल जाती है। और सच बात है भैया, कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक शंभु गए कुंभज सिपाही। और ऐसा ही नहीं, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजनीय अखिलेश्वर ज्ञानी। कि एक बार त्रेता युग माही, वो शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जनन भवानी, पूजनीय अखिलेश्वर ज्ञानी। भगवान शंकर के समेत मैया पार्वती, त्रेता युग की ये बात है। भगवान श्री शंकर कुंभज आदृशियों के भवन में सत्संग सुनने के लिए चले। और जब सत्संग होता रहा, संतों की वो वाणी सुनकर के भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री शंकर गदगद हो गए। उसी समय पर संतों ने एक प्रश्न कर दिया। कैसा प्रश्न? कुंभज आदृषि उठ करके बोले हैं, देवताओं, आज बड़े दूर दूर के देवगण आए हुए हैं और मेरे मन में एक शंका है। और वो शंका क्या है? उसी समय पर कुंभज आदृशियों ने भगवान शंकर के सामने उस प्रश्न को रखा है। जवाब दिया, एक बात बताओ, और ये 10 मुद्राएं बिटिया की तरफ से भगवान हमेशा इज्जत बुद्धि प्रदान करे, यही गोविंद से कामना है। बोल गोविंद भगवान की। कुंभज आदृशियों ने जवाब दिया कि जो जीव और ब्रह्म में भेद क्या है। सच बात है लोगों, आजकल ये बहुत चलता है। आजकल इंसान को ही भगवान लोग मान लेते हैं। उन्होंने लगाया लंबा तिलक, पहन ली धोती, और पहन के धोती और 2 बार इधर से उधर छुमंतर करो, जानो जो समझ लो भाई भगवान है। सच बात है, कहते हैं ना कि गलिन गलिन में गुरुआ फिरे और चेला मंत्र ले और नरक चाहे जाओ, स्वर्ग जाओ और हमें दक्षिणा दो। याद रखना। इधर जैसे कुंभज आदृशियों ने जवाब दिया कि महाराज हमारी इस शंका का निवारण करो कि जीव और ब्रह्म में भेद क्या है। जितने देवता लोग थे वहां पर चुपचाप बैठ गए। भगवान शंकर ने उसी समय पर दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, प्रभु अगर आपकी आज्ञा तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। कुंभज आदृशि बोले, प्रभु इसीलिए तो मैंने ये प्रश्न किया। भगवान शंकर जब खड़े हो गए और खड़े होकर के जवाब दिया, सुनो प्रभु, जीव में और ब्रह्म में अंतर क्या है? जीव कौन है और ब्रह्म कौन है? कि जो प्रकृति बंधनों तक ही है, अरे वो जीव कहाए जाते हैं।
प्रकृति जीती के काम करे, जो प्रकृति जीती कर काम करे वही ब्रह्म बनाए जाते हैं। भगवान शंकर ने जवाब दिया कि हे प्रभु, जो प्रकृति बंधनों तक ही है वो जीव कहाए जाते हैं, और जो प्रकृति को जीत करके काम करता है वही ब्रह्म बनाया जाता है। आज सभी देवगण आकाश मार्ग से भगवान शंकर के लिए फूलों की बारिश करने लगे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आज भगवान शंकर के शब्दों को सुन करके कुंभज आदि ऋषि गदगद हो गए। प्रभु, आपने मेरी शंका का निवारण कर दिया। सच बात है, जो इस संसार में आकर के फंस जाता है, जिससे हम और आप माया के जाल में फंस जाते हैं, वही जीव है। और जो माया को छोड़ करके उस परमपिता परमेश्वर के चरण में लग जाता है वही ब्रह्म का रूप बनाया जाता है। इधर आज कुंभज आदि ऋषियों के उस आश्रम में सत्संग होने के बाद भगवान शंकर ने दोनों हाथ जोड़े हैं कुंभज आदि ऋषियों के और जवाब दिया, प्रभु अब आप हमें आज्ञा दें। उसी समय पर कुंभज आदि ऋषियों ने भगवान शंकर के लिए चलने की आज्ञा दी है। और जब चलने के लिए आज्ञा दी मेरे भैया, इधर भगवान शंकर और मैया पार्वती जो है नादिया पे बैठी हुई आ रही है। मैया पार्वती और भगवान शंकर नादिया को चला रहे हैं। हाय हाय। और इधर समय कौन सा था जिस समय पर भगवान शंकर और मैया पार्वती आ रहे थे? याद रखना कि दशरथ का मरण हो चुका था और सीता हरण हो चुका था। अरे दशरथ का मरण हो चुका था और सीता हरण हो चुका था। रे दशरथ ऐसा ही नहीं मेरे भैया, वो कौन सा समय था जिस समय पर भगवान शंकर और मैया पार्वती नादिया पे सवार होकर के आ रही है। इधर त्रेता युग की बात है, माते श्री सीता को रावण हर करके ले गया था। इधर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मैया सीता के विरह में वन वन में घूम रहे हैं। ऐसा ही नहीं, अरे मैया सीता को रावण ले लो, रघुनंदन जी के भय से बेगानी। अरे सीता सीता कहे प्रभु तेरे के नाम जीवन में के नए बिल खाए। कहाँ गई हो सीते? एक बार बोल सुनाओ, मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकता। देखिए परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम, भगवान से ऐसी कौन सी बात छुपी है? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। उस नाथ से कहा छुपी जाके हाथ में संसार की चोरी। लेकिन भक्तों के लिए लीला करते हैं भगवान श्री राम। क्या आरो धार बहार में तो बेटा टोले, सीता सीता नहीं चिल्लाई। अरे सुन के तेरा बाप रघुनंदन की के धरती जाती है लला दहलाई।
आरो नहार सोहुई के तो मिटिए जो नहर लेके लिख दई बनाई। अरे लिखी कुसैया की रे न मिटिए के जो तो हर ने दई है कलम चलाए। इते राम जीवन में बिल खाए रहे हैं धीरे धीरे। उते भोला जी ना दिया सो आए रहे हैं धीरे धीरे। झारी बहारन में तो है टटोले सीता सीता कहे प्रभु बोले। जो तो पश्चिम को पास बुलाए रहे हैं धीरे धीरे। इते राम जीवन में बिल खाए रहे हैं धीरे धीरे। इधर ये त्रेता युग की बात है जिस समय पर भगवान श्री राम देवताओं के हित में वनवासी हो गए थे। इधर राजा दशरथ की भी मृत्यु हो गई थी। इधर भगवान श्री राम उस वन में पूछते घूम रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है। आज सभी पशु और पक्षियों से पूछ रहे हैं भगवान। ऐसा ही नहीं भैया, हे खगमृग मधुकर श्रेणी। अरे 10 मुद्राएं लल्ला की तरफ से भगवान हमेशा ही सत बुद्धि प्रदान करे। हे खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खगमृग मधुकर श्रेणी देखी सीता मृग नैनी। कि हे खगमृग मधुकर श्रेणी ओ तुम देखी सीता मृग नैनी। आज भगवान देखिए, भगवान से ऐसी कौन सी बात छिपी है जो प्रभु नहीं जानते हैं? क्या भगवान को नहीं पता था कि मैया सीता को रावण लेकर के गया है? लेकिन भक्तों के लिए भगवान नाना प्रकार से लीला करते हैं, याद रखना। इधर भगवान श्री राम वन में रो रहे हैं और सभी पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, अरे आपने मेरी सीता को देखा है क्या? भगवान श्री राम की आंखों में आंसू हैं और उधर से भगवान शंकर और मैया सती नादिया पे सवार होकर के आ रही हैं। ऐसा ही नहीं, भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं भैया। किसिए तुम कहाँ हो ये मुझको बताना। कि बिरह की न लपटे न मन में उठाना। सिए तुम कहाँ हो भगवान श्री राम मैया सीता के विरह में वन वन में घूम रहे हैं। हे सीते तुम कहाँ हो? अरे तुम कहाँ चली गई हो सीते? मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकता। सीए तुम कहाँ हो ये मुझको बताना। सीए तुम कहाँ हो ये मुझको बताओ। बिरह की न लपटे न मन में उठाओ।
भगवान कहते हैं, हिरन के जब मैं पीछे गया था, तुम्हें छोड़कर सीते यहाँ में गया था। हिरन के जब मैं पीछे गया था, तुम्हें छोड़कर सीते यहाँ में गया था। सिए मन में पीड़ा न इतनी बढ़ाओ, सिए मन में पीड़ा न इतनी बढ़ाओ, विरह की न लपटे न मन में उठाओ। इधर भगवान श्री राम वन वन में मारे मारे घूम रहे हैं। हे सीते तुम कहाँ हो, तुम्हारे बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। हाय हाय लोगों, इधर भगवान श्री राम का वो रुदन देख करके पृथ्वी दहला जाती है। याद रखना, जितने भी पशु और पक्षी हैं वन में चुपचाप बैठे हुए हैं। तब तक क्या हुआ, भगवान श्री राम तो रोते रोते जा रहे थे, इधर से मैया सती और भगवान शंकर नादिया पे सवार होकर के सामने से आए। जैसे ही भगवान शंकर ने भगवान श्री राम को देखा, आहा, जैसे ही भगवान राम को देखा, भगवान ने दोनों हाथ जोड़ लिए। भगवान शंकर ने जवाब दिया, धन्य हो प्रभु, मैं धन्य हो गया। और जवाब दिया भगवान ने क्या, और जन्म से लेके आज तक ये समय अनोखो आयो, लालची लोचनों ने तो तुमको जी भर देख न पायो। महाराज कहीं तब भोला ने बानी, ओ दीन बंधु भगवान मेरी स्वीकार करो प्रणाम। भैया सती गई है चौकी के भोला से बतलानी है, तथा सती गई है चौकी के भोले से बतलानी है। सती गई है चौकी के बाबा से बतलानी है। जैसे ही भगवान शंकर ने दोनों हाथ जोड़े, आज मैं धन्य हो गया। अरे जन्मों से लेकर के आज तुम्हारे दर्शन हमने पा पाए। आज भगवान शंकर के नेत्रों से छार छार आंसू बह रहे हैं। और इधर जैसे सती मैया ने देखा, अब इन्हें बात अच्छी नहीं लगी। अरे मैं तो ये जानती हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़े देव जो हैं वो भगवान शंकर हैं, मेरे पति हैं। लेकिन प्रभु इन छोटे छोटे बच्चों के सामने किस तरह से हाथ जोड़ करके खड़े हैं। सती मैया ने जवाब दिया, प्रभु आपकी क्या दशा है। अरे छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनकी उम्र कोई उम्र नहीं है, वो आप इनके सामने दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, ये कौन है। भगवान शंकर बोले, सती तुम्हें नहीं पता है, यही तो भगवान है। सती बोली, ये भगवान है, फिर जे रोए काहे को रहे। सती बोली, जब जे भगवान है तो रो क्यों रहे।
भगवान शंकर बोले इनकी पत्नी जो है सीता, उनको रावण लेकर के गया है। सती जी उठ तोड़ के बोली हमें तो ना इन पे विश्वास हो, जो भगवान है। अरे जब जो भगवान ही है, इनकी पत्नी को रावण लेकर के गया है, तो जो खुद जाए के उठाए ले आए जाए, फिर बन बन में काहे को रोए रहे? हम कैसे मान ले कि ये भगवान है? भगवान शंकर ने नाना प्रकार से समझाया, लेकिन एक बात याद रखना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश होने को होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। सती को शंका हो गई कि ये भगवान हो नहीं सकते, क्योंकि जो वन वन में अपनी पत्नी को खोज रहे हैं वो भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान ने जवाब दिया, सती तुम्हें संदेह है, लेकिन ये परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम है। ये देवताओं के हित में वनवासी हो चुके हैं और मैया सीता को रावण लेकर जा चुका है, और उसकी खोज में भगवान वन वन में मारे मारे घूम रहे हैं। और भगवान तो लीला करने के लिए आए थे। भगवान इस पृथ्वी पे जब भी आते हैं तो लीला करने के लिए आते हैं। भगवान बनाए रहे पिक्चर, सती मैया सोच रही कि ये तो भगवान कैसे है भैया, जब इन्हें खुद ही नहीं पता कि हमारी पत्नी कहाँ है तो जो दूसरे को क्या बतावे। एकदम से सती बोली, सुनो महाराज, अरे शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। जवाब दिया, शंकर जगत बंधु जगदीशा, और सुर नर मुनि सब नावै सीसा। अरे महाराज, जितने भी पृथ्वी के देवता लोग हैं आपको शीश नवाते हैं, तो आप इन छोटे छोटे बच्चों के सामने शीश को झुकाए खड़े हैं, ये प्रभु शोभा नहीं देता है। और सती मैया बोली है, आर जितने हैं सुरराज रे, ओ महाराज आरती गावे, और तुमको तो है सैया बे तो शीस जय अरे झुकावे। अरे जितने हैं सुरराज अरे महाराज आरती गावे, सुबह शाम मेरे सैया तुमको शीस दे अरे झुकावे। और सती बोली, ये साधारण से कुमर सवर नाय पड़े जिया घबरावे। अरे जे साधारण से कुमर सवर नाय पड़े जिया घबरावे, देवन के हित में राम कैसी लीला अरे दिखावे। जवाब दिया, महाराज अरे छोटे छोटे बालक हैं, आप इनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, ये शोभा नहीं देता। भगवान शंकर समझ गए कि सती के दिल में संदेह है, क्योंकि ये प्रभु को प्रभु नहीं मान रही है। भगवान समझ गए। उसी समय पर भगवान ने इशारा दिया, भगवान बोले हैं, सुनो देवी, जब तुम्हें संदेह है कि जो तुमरे मन यह संदेह तो तुम जाई परीक्षा ले। अगर तुम्हारे दिल में संदेह है तो आप जाकर के भगवान की परीक्षा ले सकती हैं। सती मैया बोली, महाराज मैं परीक्षा लेने के लिए जाऊंगी, लेकिन आप तब तक के लिए यहीं पर बैठ जाइए। भगवान शंकर उसी समय पर मेरे भैया उस बट के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, और इधर सती मैया आज भगवान के कहने पर
परीक्षा लेने के लिए चली है। किसकी? भगवान श्री राम की। और बिटिया जी की तरफ से 10 मुद्राएं। भगवान हमेशा ही सत्बुद्धि प्रदान करे, यही गोविंद से कामना है। बोल गोविंद भगवान की, वो सच्चे दरबार की। इधर क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, आज सती मैया भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चली। हाय हाय गजब हो गया। उन्हें नहीं पता है कि वो दर्पण से झगड़ा करने के लिए जा रही हैं। दर्पण से झगड़ा कर वो जानता। शीशा में अगर तुम तिरछो मुंह बनाओगे तो शीशा में तिरछो मुंह दिखाई देगा। शीशा में अगर तुम हंसोगे तो शीशा भी तुम्हें हंसता हुआ दिखाई देगा। शीशा अपने लोगों का सच्चा मित्र होता है। अगर तुमने ज्यादा क्रीम लगाए लो शीशा में देखो तो शीशा तुरंत बताए देखो ज्यादा लगी। और भैया लोगों से पूछो जो बताइए ना, ये जाके मारने बताइए, लोग देखें हंसे। सती मैया दर्पण से झगड़ा करने के लिए जा रही है। उन्हें नहीं पता है ये स्वाधीन सच्चिदा ब्रह्म नंद है, भगवान श्री राम है। आज सती मैया ने क्या किया, परीक्षा किस तरह से लेने जा रही है भगवान की। अरे सीता को रूप बनायो, अरे सीता को रूप बनायो री, बनायो री, हाय बनायो। तब डमरू मालोरी मुस्कायो, अरे सीता को भेष बनाई रे, बनाई रे, आए बनाई। और गई रघुवर के रे ढिंगराई,